नमस्कार। खबरों में आज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौर। खबरों में आज में सबसे पहले हम अपने संवाददाताओं के पास जाएंगे और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की अहम खबरें उनसे जानेंगे जिन पर दिन भर आज हमारी नजर रहेगी और जो सुर्खियों में भी छाई रहेंगी। इसके अलावा अब तक की कुछ और खबरों को विस्तार से भी जानेंगे। पंजाब की खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजन गुसाई, हरियाणा की खबरों के लिए महेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हिमाचल की खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। सबसे पहले राजन, आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे क्या है खबरों में आज पंजाब में। जी रीना, अगर आज पंजाब की बड़ी खबरों की बात की जाए तो आज पंजाब के जो मुख्यमंत्री है प्रकाश सिंह बादल, वो अपने विधानसभा क्षेत्र लंबी के गांव में जाकर संगत दर्शन कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री संगत दर्शन करते आ रहे हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर वो संगत दर्शन कर रहे हैं और आज संगत दर्शन के दौरान वो जहां विकास कार्यों के लिए ग्रांट जारी करेंगे, वहीं लोगों की समस्याओं का भी जो है मौके पर निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र जो 18 से 14 सितंबर तक होना है, उसको लेकर विपक्ष ने मांग की है कि सत्र के जो दिन है वो और ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि इस सरकार का, मौजूदा सरकार का हो सकता है ये लास्ट आखिरी मानसून सत्र है और इसमें कई ऐसे मामले हैं जो उठाए जाने हैं, कई मामलों पर विचार चर्चा होने। तो इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी जो विपक्ष के नेता है विधानसभा में, उन्होंने इसके दिन जो है और बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नवंबर 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, उसको लेकर केंद्र सरकार ने 28 और मामले जो हैं उनको खोलने की जो है इजाजत दे दी है। अब कुल 77 मामले जो हैं जिनकी जांच है वो SIT को दी जाएगी और ये जो जांच के आदेश दिए गए हैं, विधानसभा चुनाव 2017 है और उसको देखते हुए विपक्षी पार्टी और खासतौर पर कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखने वाली बात होगी। आज दिन भर इस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो धार्मिक ग्रंथों की बेअदबियों के जो मामले हैं वो निरंतर सामने आ रहे हैं। अभी ताजा मामला फतेहगढ़ साहिब से सामने आया, जहां पर धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी हुई है और हालांकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया, लेकिन जो सिख है, सिख बुद्धिजीवी हैं या SGPC है या श्री अकाल तख्त के जथेदार है, जो इस पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। तो इन मामलों को रोकने के लिए श्री अकाल तख्त साहब ने 6 सितंबर को भी सभी समूह सिख जथेबंदियों को श्री अकाल तख्त साहब पर बुलाया। तो इस मामले पे भी अभी क्या आगे राजनीति होती है या धार्मिक क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो रीना, ये पंजाब की तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी निगाह बनी रहेगी। जी, तो चलिए पंजाब की बात हो गई, रुक करते हैं हरियाणा का। महेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र, जानना चाहेंगे वो खबरें हरियाणा की जो आज छाई रहेंगी। जी बिल्कुल, हरियाणा की बड़ी खबरों की बात की जाए तो आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। नजर बनी रहेगी कि विधानसभा के सदन में क्या कुछ होता है और क्या कुछ मुद्दे वहां पर उठाए जाते हैं। आज हो सकता है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसका मुद्दा उठाया जा सकता है। इस पूरे के पूरे मामले में कुछ अंश हैं जिनकी जांच CBI को सौंपी गई है, जिसमें वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर को जलाने का मामला है, उसकी जांच CBI को सौंपी गई है। विपक्ष का यह कहना है कि आखिर जरूरत क्या पड़ गई इस मामले की जांच CBI को सौंपे जाने की, क्योंकि प्रकाश सिंह आयोग है वो पहले ही बनाया गया था, झा आयोग है, न्यायिक आयोग है वो पहले बना दिया गया था। तो फिर CBI को पूरे मामले की जांच और पर्टिकुलर जो कैप्टन अभिमन्यु है उनके घर को जलाने का ही मामला CBI को क्यों सौंपा गया। तो हो सकता है कि इस मामले को लेकर आज सदन के भीतर हंगामा हो। कल भी काफी तीखी बहस देखने को मिली थी फसल बीमा योजना को लेकर, आज भी हो सकता है कि पक्ष और विपक्ष के बीच थोड़ी तल्खी देखने को मिले। दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार सदन के भीतर ही नहीं बाहर भी सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है और मनरेगा की जो पेंडिंग मजदूरी है उसको लेकर फतेहाबाद में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर वो प्रदर्शन करने वाले हैं। कई महीनों से ये जो सैलरी है, जो पेमेंट है मजदूरों की, वो रुकी हुई है। आरोप ये है कि जो मनरेगा स्कीम है जो UPA सरकार के दौरान लागू की गई थी उसे बीजेपी की सरकार सही तरीके से नहीं चला रही है, तो इसको लेकर घेरने की कोशिश होगी। ये भी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो बीजेपी की जो तिरंगा यात्रा है अलग अलग हलकों में निकाली जा रही है, अलग अलग जिलों में निकाली जा रही है। पूरे देश में जो ये यात्रा की जा रही है उसका एक पड़ाव आज नलवा है, जो हिसार जिले का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे है।
हिसार बीजेपी के अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया वो इसकी अगुवाई करेंगे। नलवा हल्के में ये यात्रा होगी, उसकी भी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आखिर में मौसम की बात करें तो मौसम आज भी सुहावना बना हुआ है, आज भी बारिश के आसार हैं। पिछले 2 दिनों से बारिश रुक रुक कर हो रही है, पूरे हरियाणा में ये बारिश देखी गई है। सबसे ज्यादा भिवानी में 110 mm के आसपास बारिश हुई है और हिसार में हम है तो यहाँ पर भी 63 mm के आसपास बारिश हुई है। आज भी कई जिलों में हो सकता है कि बारिश हो। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तमाम अपडेट दिन भर आपको देने की कोशिश करेंगे। रीना जी बिल्कुल महेंद्र, और हम पल पल की जानकारी के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। अब रुक कर लेते हैं मोहित का, हिमाचल से की खबरों के लिए हमारे साथ शिमला से मौजूद हैं मोहित। हिमाचल की अहम खबरें। तो लगता है मोहित से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच हम आपको हिमाचल की जो अहम खबरें हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले अगर खबर का बात बताएं तो लाहौल स्पीति में चंद्रा नदी पर निर्माणाधीन रोहतांग सुरंग प्रोजेक्ट के लिए जो सप्लाई ब्रिज बना था वो टूट गया है, और जब वो टूटा तो उस वक्त उससे एक ट्रक गुजर रहा था, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। वहीं शिमला बार काउंसिल का फैसला, कोई भी वकील युग के आरोपियों का केस नहीं लेगा। पानी के सभी टैंकों को लेकर भी अब सरकार जो है वो सजग हो गई है, और साथ ही साथ ये कहना है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, ताले लगाए जाएंगे टैंक्स में और आसपास सीसीटीवी भी लगाया जाएगा। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए, और आपके पास हम लौटेंगे और तमाम जानकारी के लिए दिन भर। रुक कर लेते हैं अब कुछ खबरों का विस्तार से। पंजाब में एक बार फिर धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामला सामने आया है। इस बार ऐतिहासिक धरती फतेहगढ़ साहिब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी हुई है। वहीं पुलिस ने बेअदबी करने वालों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। जिला फतेहगढ़ साहिब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामला सामने आया है। सब डिवीजन खमानों के गांव विदेशा कला में शरारती तत्वों द्वारा धार्मिक ग्रंथ के अंगों को गांव के नजदीक से गुजरती नहर के किनारे फाड़ कर फेंका गया। इस अभागी घटना का पता लगने पर गाँव वासी मौके पर इकट्ठा हो गए और मामले की सूचना पुलिस को दी गयी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी अंगों को अदब सहित खमानों के पुलिस थाने में पहुंचा दिया। इस घटना से गांववासी दुखी हैं और उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखो ये बहुत माड़ी घटना वापरी है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। वहीं इस वारदात पर बसी पठाना हल्के के विधायक जस्टिस निर्मल सिंह ने कहा कि ये काम कुछ शरारती तत्वों ने किया है जो कि इलाके के अंदर शांति को भंग करना चाहते हैं। उस माहौल ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, परंतु ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ DIG ਸਾਹਿਬ SSP ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ शरारती अंसर है वो जल्दी ही पकड़ा जाए। वहीं इस घटना को गंभीरता से देखते हुए रोपड़ रेंज के DIG और जिला फतेहगढ़ साहिब के SSP खुद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिया है। फोरेंसिक जांच भी की जा रही है और पहल के आधार पर सारी की सारी जो तफ्तीश है वो अमल च लिया जा रही है। सानू उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बहुत जल्द असीं इस केस को क्रैक कर लवांगे। इस वारदात के बाद से गांववासी दुखी हैं, लेकिन पुलिस द्वारा दिखाई गई गंभीरता से उन्हें यकीन है कि जल्द ही दोषी सलाखों के पीछे होंगे। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। नवा शहर में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने दिल्ली कमेटी पर पंजाब में घोटाले के आरोप लगाए। आरोप है कि परिवार जोड़ो मुहिम में इस्तेमाल स्पीकरों को वॉलंटियर्स को ज्यादा दामों पर बेचकर करीब 30 लाख का घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी की अंदरूनी जंग अब सड़कों पर है। सुचा सिंह छोटेपुर विवाद के बाद वॉलंटियर्स एक के बाद एक आरोप लगाकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। नवा शहर में मीडिया को मुखातिब होते हुए वॉलंटियर्स ने अब दिल्ली कमेटी पर घोटाले के आरोप लगाए। इनका आरोप है कि परिवार जोड़ो मुहिम में इस्तेमाल किए गए स्पीकर्स को ज्यादा रेट पर वॉलंटियर्स को बेचा गया।
इस दौरान आम आदमी पार्टी के एकेडी इंचार्ज गुरमेल सिंह के मुताबिक पार्टी ने ताकीद की थी कि परिवार जोड़ो मुहिम के तहत प्रचार के लिए स्पीकर कमेटी से ही खरीदें, जिसकी कीमत 5,000 रुपए रखी गई, जबकि उसकी बाजार में कीमत 1,600 रुपए है और इन्होंने इसमें 30 लाख रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। वॉलंटियर्स का आरोप है कि आम आदमी पार्टी का दान नामक ऐप बनाकर पैसा इकट्ठा किया गया। साथ ही वॉलंटियर्स इस बात से भी खफा है कि रैलियों में भीड़ इकट्ठी करने के लिए बुलाई गई बसों के बिल का भी भुगतान नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी परिवार जोड़ो वास्ते पूरे पंजाब दे विच दरकेश पार्टी की जिन्नी भी 52 मैंबरी टीम लगी, उन्होंने पंजाब के वर्करां नूं लुट्टण वास्ते एक स्पीकर अपनी पार्टी वालों देने का फैसला किया सी। हर पासे पे 5-5 हज़ार का रेट स्पीकर दिता गया, जिहदी कोई रसीद नहीं दी गई। जिहड़ी ऐप बनाई सी उस दे संबंध विच मैं दसना चाहुंदा हाँ कि ये भी लोगों दीआं अखां दे विच घट्टा पाउण वास्ते ही आम आदमी पार्टी ने ऐप बनाई है। वहीं आम आदमी पार्टी के सेक्टर इंचार्ज इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं और उनका कहना है कि विरोधियों की साजिश है। ये इल्जाम जिहड़े है पूरे झूठ का पलंदा है, राजनीति तो प्रेरित है और पार्टी नूं सरासर बदनाम करने की जिहड़ी है। अलग सियासत का नारा लेकर सियासत के मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी को अब अलग तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कल तक जो पार्टी का झंडा पकड़कर आगे चल रहे थे, अब उनके हाथ में विरोध का झंडा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया, नवा शहर। आम आदमी पार्टी में मचे सियासी घमासान का विरोधी फायदा उठाने की फिराक में है, जहां अकाली नेता हरचरण सिंह बैंस ने कहा कि पंजाबियों को आपस में लड़वाकर केजरीवाल को लाना चाहती है आम आदमी पार्टी। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि आपकी असलियत सामने आ गई है, जबकि कांग्रेस को लगता है कि आपके घमासान से कांग्रेस को फायदा होगा। सुच्चा सिंह छोटेपुर की कन्वीनर पद से छुट्टी के बाद आम आदमी पार्टी में खाना जंगी मची हुई है। कल तक केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कार्यकर्ता अब उन्हीं के पुतले फूंक रहे हैं। जगह जगह विरोध हो रहा है। आम आदमी पार्टी की इस खाना जंगी ने राजनीतिक विरोधियों को हमला करने का नया मौका दे दिया है। अकाली दल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल पंजाब में अपनी जगह बनाने के लिए पंजाबियों को ही आपस में लड़ा रहे हैं। तो बीजेपी के मुताबिक छोटेपुर विवाद के बाद आम आदमी पार्टी की असलियत लोगों के सामने आ गई है, जबकि कांग्रेस का मानना है कि आपकी खाना जंगी से लोगों में उनकी छवि खराब हुई है और इसका फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। सुखपाल सिंह खैरा की जिहड़ी बयान है वो ये ਜ਼ਾਹਰ करता है कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी अंदर खाना जंगी जिहड़ी मची हुई है, इस ਵੇਲੇ जंग मची हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। और ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਬਿਖਰਦੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂग्रेस पार्टी ਨੂੰ ही वोट देइए। कथित स्टिंग के बाद सुच्चा सिंह छोटेपुर की कन्वीनर पद से बर्खास्तगी के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर पैदा हुए कलह को राजनीतिक विरोधी अपने लिए मुनाफे का सौदा मान रहे हैं। छोटेपुर विवाद के बाद आपको जहां अपने राजनीतिक विरोधियों के हमले का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पार्टी के अंदर पैदा हुए विरोध से भी निपटना पड़ रहा है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। नामधारी संप्रदाय की माता चंद कौर की हत्या मामले में भैणी साहिब के पूर्व सरपंच सुखदेव सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। सरपंच को पत्र के जरिए केस की पैरवी न करने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को गुरुमाता चंद कौर को 2 बाइक सवार युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नामधारी संप्रदाय की माता चंद कौर जी के कत्ल मामले में कानूनी कार्रवाई की कोशिश में लगे भैणी साहब के पूर्व सरपंच सुखदेव सिंह परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह है एक धमकी भरा पत्र जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। पंजाबी में लिखे इस पत्र में सुखदेव सिंह को इस मामले से पीछे हटने की धमकी दी गई है। सुखदेव सिंह ने इस संबंध में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवा दी है। 27 तारीख को हमारे को एक रजिस्टर्ड लेटर पहुंचा है। उस लेटर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आपने माता चंद कौर जी की जो आपने पिटीशन दायर की है, अगर उसको वापस नहीं लिया तो आपका हाल वो किया जाएगा जो 2011 में अवतार सिंह तारी का किया था
माता चंद कौर जी की हत्या की पहेली अभी अनसुलझी है। इस बीच मिली इस नई धमकी के मामले को पुलिस बारीकी के साथ देख रही है। इन्होंने दिया, एक लेटर दिया, उन्होंने कहा इसकी पड़ताल करके जो कार्रवाई बनती है करी जाए। लेटर में इनको धमकाया, उसको उसके बारे में वेरीफाई करके पड़ताल करेंगे, जो बनती है कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि माता चंद कौर हत्या मामले में पूर्व सरपंच सुखदेव सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कत्लकांड की सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर 20 सितंबर को सुनवाई होगी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। गुरदासपुर के गांव बबेहाली में सदियों से लगने वाले राज्य स्तरीय छिंज मेले की शुरुआत हो गई है। ये मेला 3 दिनों तक चलेगा। मेले के पहले दिन खेल जो हैं वो शुरू हो गए हैं और इस मौके पर पंजाब के शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने 47वीं पंजाब राज्य लेवल की सीनियर रेसलिंग मुकाबले का उद्घाटन किया। गुरदासपुर के बब्बेहाली गांव में 300 साल पुरानी बब्बेहाली छिंज की शुरुआत हो गई है। छिंज में रेसलिंग मुकाबलों का उद्घाटन पंजाब के शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने किया। पंजाब के नामवर मेलों में से एक बब्बेहाली छिंज में पहुंचे शिक्षा मंत्री ने स्थानीय विधायक गुरबचन सिंह बब्बेहाली को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने खेल संस्कृति को बड़े अच्छे तरीके से संभाल कर रखा हुआ है। और मैंने खुशी है कि इस मेले नूं बब्बेहाली साहब ने अपनी निजी दिलचस्पी लैके ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मेले के प्रबंधक विधायक गुरबचन सिंह बब्बेहाली ने बताया कि दिन में खेल मुकाबलों के बाद शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में रेसलिंग के अलावा ग्रामीण खेल भी करवाए जाते हैं, जिनका उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया करेंगे। बब्बेहाली ने बताया कि आखिरी दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल विशेष तौर पर पहुंचेंगे। इस स्टेज ते नाल जिहड़ी है बनी है स्टेज, उत्थे समाजिक चाइयां बुराइयां नूं दूर करने वास्ते नशियां दे खिलाफ नाटक भी खेडे जाने ने ते जिथे लोकां ने आण के ये सारा वेखना कल्चर प्रोग्राम चलना। ते 31 तरीक नूं फिर बादल साहब आ रहे ने, खिडारियों नूं आशीर्वाद भी देणगे और नाल वो जिहड़े खिडारी ने उन्होंने इनाम भी देणगे। मेले में पहुंचे डॉक्टर चीमा ने इस दौरान बब्बेहाली में बने स्किल डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया। वहीं विधायक बब्बेहाली ने बताया कि मेले के आखिरी दिन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल छिंज में शामिल होने के बाद इलाके में बने मेरिटोरियस स्कूल व अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर। यमुनानगर के एक निजी स्कूल पर आरोप लगे हैं कि यहां पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल प्रबंधन जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। यमुनानगर में एक प्राइवेट स्कूल के बाहर यह हंगामा अभिभावकों का है। हंगामा कर रहे अभिभावक स्कूल पर अपने बच्चों का धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगा रहे हैं। परिवार के मुताबिक स्कूल प्रबंधन बच्चों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं और धर्म परिवर्तन कराने पर स्कूल की फीस माफ करने का लालच देते हैं। अभिभावकों ने स्कूल में बुनियादी सुविधाएं ना होने की बात कही है। इस समय से स्कूल में जो मिसमैनेजमेंट हो रही है, माइनॉरिटी के नाम पे ये कहते हैं कि हम 4 बार प्रेयर अलाउड है, हम करवा सकते हैं। बच्चों की राखियां तक उतरवा दी हैं। कौन सी राखी ऐसी है जो अंदर ड्रेस के साथ नहीं जा सकती है? ये प्रशासन का सोचने का विषय है। माइनॉरिटी की आड़ में कन्वर्जन्स हो रहे हैं। तो कोई फैसिलिटी मिलती है यहाँ पर? ना बाथरूम है, ना टॉयलेट है ढंग से, ना पानी की सुविधा है, ना ही बच्चों को खाना खाने के लिए कोई जगह है। मामले में अभिभावकों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। वहीं मामले की जांच जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई है। मेरे पास आए थे तो उन्होंने बताया है, तो क्योंकि अभी कोई प्रूफ नहीं था उनके पास, तो मैंने सिटी मजिस्ट्रेट यमुनानगर जो है उनको इंक्वायरी दे दी है और इंक्वायरी करके बताएंगे। वो जो भी फैक्ट्स तथ्य सामने आएंगे तो उसके हिसाब से पूरी कार्रवाई करेंगे। ये मामला वाकई में धर्म परिवर्तन का है या फिर कुछ और, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रबंधन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बिना अरोड़ा, जी मीडिया, यमुनानगर। और इसी के साथ खबरों में आज में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हरियाणा हिमाचल।